छुअतया रस भरत ताल जहाँ शब्द उठे लय समानी। हरि छुअतया रस भरत ताल जहाँ शब्द उठे लय समानी हो। छुअतया रस भरत ताल जहाँ शब्द उठे लय समानी हो। हरि सरिता उमड़ी सिंधु को सोखे नहीं कछु जात बखानी हो। चाँद सूरज तारागन नहीं वहाँ रैन बिहानी हो। बाजे बजत सितार रो बांसुरी ररंकाह मृदु बानी हो। बाजे बजत सितार रो बांसुरी ररंकार मृदु बानी हो। कोटि झील मिली जहाँ वहाँ झलके बिन जल बरसत पानी हो। हरि कोटि झील मिली जहाँ वहाँ झलके बिन जल बरसत पानी हो। शिवय जबि सुनु सुरेश सारद निज निज मति अनुमानी हो। शिवय जबि सुनु सुरेश सारद निज निज मति अनुमानी हो। 10 अवतार एक तत्व राचे स्तुति सहज सुहानी। 10 अवतार एक तत्व राचे स्तुति सहज सुहानी हो। कहल कबीर जी भेद की बातें बिरला कोई पहचानी हो। हरि कहला कबीर भेद की बातें बिरला कोई पहचानी हो। अरे कर पहचान फिर नहीं आवे कर पहचान फिर नहीं आवे जम जुल्मी के खानी हो। हरि करी पहचान फिर नहीं आवे जम जुल्मी के खानी हो। छुअतया रस भरत ताल जहाँ शब्द उठेला असमानी। हाँ, यही सत्य है कि छुअत अमीरस भरत ताल जहाँ शब्द उठे आसमानी। जब साधक शून्य में चला जाता है तो अमृत रस की बरसात होने लगती। छुअत अमीरस अमृत रस। अमी अमृत का अर्थ ही होता है जो कभी नहीं मरता। मतलब नकारात्मक से और मृत माने मरता। तो जो कभी नहीं मरता
वही तो अमृत है। तो कभी नहीं मरने वाला मात्र एक ही है, और वह है सद्गुरु व परमात्मा, वो नूर, वो प्रकाश। तो इस तरह चुअत अमीरस भरत ताल, अब ताल भरता है वो नूर बरसता है। वह जो नूर है, दिव्य फैज़ है, उसकी बरसात होती है। इसको गोस्वामी जी ने भी कहा था ना, क्या सुधा वृष्टि भई दो दल माही, अजिए भालु कप निशिचर नहीं। यही बात है, यही अमृत। सुधा माने अमृत होता है, सुधा माने भी अमृत होता है। तो सुधा वृष्टि भई दो दल माही, अब यहाँ संसार को दो दल में बांट दिया गया है। एक निशिचर है जो रात्रि में चलते हैं, अंधकार में चलते हैं, माया के वशीभूत हैं, ये निशिचर है। सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जी भालू कप निश्चर नहीं। और भालू कप से मतलब जो वो जब वहाँ पर युद्ध में ये भालू कप जो गिरे थे वो अपना मुख ऊपर किए हुए थे, और जो निश्चर मारे गए थे उस युद्ध भूमि में तो उनका मुख नीचे की तरफ था। इसलिए जब अमृत की बरसात हुई तो जिनका मुख ऊपर था वो तो अमृत पी लिए, और जिनका मुख नीचे था वो नहीं पी पाए। इसीलिए भालू कप तो जी गए, लेकिन इससे नहीं जिए। अर्थात इस संसार में दो तरह के लोग हैं। एक मुख ऊपर किए हुए हैं, अर्थात जो भक्ति भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु कर लिए हैं, उनका मुख थोड़ा ऊपर की तरफ है। और जो केवल अज्ञान में चलते हैं, रात्रि में चलते हैं, धन के पीछे दौड़ते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के पीछे दौड़ते हैं, ईश्वर का जरा सा भी ख्याल नहीं करते, उनका मुख नीचे की तरफ है। अब वो निशिचर हो गए, ये भालू कप हो गए। तो अब वृष्टि तो बराबर हो रही है, लेकिन जिनका मुख ऊपर है वो तो पी लेते हैं, और जिनका मुख नीचे है वो जाकर भी क्या करे। वर्षा हो रही हो, पात्र का मुख नीचे उलट के रख दो। यदि मूसलाधार बारिश हो रही हो लेकिन खूब भोजनीय गगरा है और उसको उलट कर रख दो, तो क्या एक बूंद भी पानी उसमें जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और यदि बाल्टी ये खड़ा कर दो वो भर जाएगी, लबालब हो जाएगी, गिरने भी लगेगा भर के, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि भरत ताल, ताल तब भरता है जब ऊपर की तरफ उसका खुला हो पोर्शन, है ना। अर्थात साधकों का हृदय सदगुरु की तरफ होना चाहिए, उनका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे हंस का मुख स्वाति को पाने के लिए ऊपर की तरफ होता है, लेकिन बगुले का मुख नीचे की तरफ होता है, इसलिए कि उसे कुछ और पकड़ना है ना। तो यही बात होती है कि शब्द उठे आसमानी, और इतनी नहीं, वो आसमानी वो जो है शब्द उठा करते हैं। क्या है? नगाड़ी की आवाज़, ओम की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, है ना, घंटे की आवाज़, ये सब शब्द उठा करते हैं। शब्द उठे आसमानी हो, ये आसमानी शब्द उठा कर। और क्या होता है? सरिता उमड़ सिंधु को सोखे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि सरिता ही उमड़ करके सिंधु को सोख लेती है। अर्थात जीव रूपी सरिता, जीव रूपी नदी जब साधना सत्संग के माध्यम से कोई भी जीव, कोई भी साधक और जो है सद्गुरु रूपी नदी में पड़ जाता है, तो अब वो समुद्र को ही आत्मसात कर लेता है। या यूं कहें, बूंद समानी समझ में, चाहे समझ समानी बूंद में। बात तो एक ही है, चाहे चाकू तरबूजे पर गिराओ, चाहे तरबूजे को चाकू पर गिराओ, लेकिन घटना तो एक ही घटेगी। ऐसा ही होगा ना। ऐसे ही, यानी ये जीव एक बूंद है, नदी रूप है, और ये जब उमड़ता है, उमड़ती उमड़ती सूरत के माध्यम से उमड़ती उमड़ती सूर्य में पहुंचा, तबले सागर हो गया, सागर समा गया, दिव्य प्रकाश फूट निकला, ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो गया, बस हो गया समाना। नदियाँ उलटी सिंधु को, उमड़ी सिंधु को सोखे, उमड़ के चली कि सागर को ही सोखना है। अरे बूंद सागर से मिलने चली,
तो सागर ने कृपा की, कहा कि चलो तुम क्यों परेशान हो रहा, मैं खुद ही आके तुम ये अच्छा रहेगा ना, क्योंकि बूंद यदि अपने तरफ से कुछ कहती है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यही बात, अर्थात सागर ने ही कृपा करके कहा कि बड़े परेशान है, बड़ा कष्ट झेला तूने, बड़ी तपस्या की, बड़ी परेशानी साहब, तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है, चलो मैं ही आ जाता हूँ। और वो आकर अमृत पिला वही हो गया। यही सोखना है, नहीं कछु जात बखानी हो। कह रहे हैं कि जब ये सरिता सागर को सोख लेती है तो उस मिलन में क्या आनंद होता है, इसका तो बखान ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है, वर्णातीत है, नहीं कुछ जात बखानी, शब्दातीत है, वो अक्षर है, बांधा ही नहीं जा सकता शब्द से परे। बस है क्या, अनुभव गम्य है, गूंगे केरी सरकरा है, ऐसा है। अब वहाँ का थोड़ा सा वर्णन बता रहे हैं कि वहाँ तब होता क्या है। कहीं चाँद सूरज तारागण नहीं वहाँ, नहीं वहाँ रैन बियानी हो। को वो सदगुरु के देश में न चंद्रमा उगता है, न सूरज उगता है, न तारागण ही है, नहीं वहाँ रैन बिहानी, न वहाँ रात है न दिन है। जब चाँद सूरज रहेंगे तब न रात दिन होगा, और चाँद सूरज नहीं है तो रात दिन भी नहीं है। लेकिन हव का तब कथों कोटि झिलमिली जहावा जल के, करोड़ों झिलमिल झिलमिल जल के, है ना। और प्रकाश है करोड़ों करोड़ों, कोटि सूर्य संप्रभ, करोड़ों चंद्रमा पूर्णिमा का भी एक साथ निकले, इतना प्रकाश कर सकता है वो भी तुच्छ है। तो कह रहे हैं कि कोटि झिलमिली जहावा जल के, बिन जल बरसत पानी हो। तो वहाँ तो बिल्कुल झिलमिल झिलमिल दिव्य प्रकाश एकदम प्रकाशित है। और क्या होता है, नहीं, हाँ, नहीं वहाँ रैन बिहानी, हाँ, चाँद सूरज तारागण नहीं वहाँ, नहीं वहाँ रैन बिहानी हो। कह रहे हैं कि वहाँ रात दिन नहीं होता, बाजी बजत सितार बांसुरी। कह रहे हैं कि वहाँ जो है बाजा बजता है, नगाड़ा शंखा ओ बांसुरी, है ना, बंकलाल से ऐसा ही कुछ बाजा रंकार, ये सब धुनी निकला करती है, सुनने को आनंद मिलता है जो यहाँ मिल जाते हैं। और क्या होता है, कोट झिलमिली जहाँ वहाँ झलके, वहाँ करोड़ों झिलमिल झिलमिल झलके हैं, कई झलके हैं। और क्या है, बिन जल बरसत पानी, जल नहीं है पानी पड़ रहा है। अरे कौन सा पानी पड़ रहा है, प्रकाश वाला पानी पड़ रहा है, वो नूर का पानी पड़ रहा है, वो अमृत रस पड़ रहा है ना। ये पानी नहीं है बिन बादल का पड़ रहा है ना। बिन जल और बिन बादल की बरसात होती है, बिना जल का बरसात। लेकिन कौन सा जल है, दिव्य जल है, जिसके पीने से जीव अमर हो जाता है। ऐसा है वो दिव्य रस, वो दिव्य जल है जो पानी की उपाधि दिया गया है। क्योंकि अब कहा तो कैसे जाए, कुछ रूपक तो देना ही पड़ेगा, कुछ शब्द में तो बांधना ही पड़ेगा, संकेत करना ही पड़ेगा। तो अब कह रहे हैं कि बिन जल बरसत पानी। और क्या, शिव अज विष्णु सूर्य सरुसारत, निज निज मति अनुमानी, उस तत्व का अनुमान स्वयं भगवान शिव, अज ब्रह्मा, विष्णु जी, सुरेश मतलब इंद्र, और शारदा अपने अपने मति से जो कुछ अनुमान कर पाए, है ना। साहब लोग भी ऐसे ही। तो शिव अज विष्णु सुरेश और शारद निज निज मति अनुमानी हो, अपने अपनी मति से जितना जाने उतना जाने। 10 अवतार एक तत्व राची, स्तुत सहज सुजानी। यानी ये जो 10 अवतार है, यानी यही जो 9 द्रव्य है प्लस एक प्राण है, ये सब उसी की एक तत्व से ही बना है ना। माने सब एक से ही पैदा है, एक से ही सब कुछ है। जैसा कृष्ण ने कहा, एक ओम बहुत समय, ये सब पंचमहाभूत जो भी है, यानी जितनी भी चीज़ें इस प्रकृति की हैं, सब एक से ही बनी हुई है। ये प्रकृति अष्टधा है, 8 से बनी है, पंचमहाभूत, सिजल पाव गगन समीप, और ये 3 जो है ब्रह्मा, ये सतरज तम गुण,
ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि इन्हीं आधार पर है। 8 और इसमें एक चेतन है ना, श्रद्धा प्रकृति है। 8 तिरिक के 24 जड़ हो जाते हैं, प्लस एक चेतन जो प्राण तत्व है, ईश्वर तत्व है। 10 अवतार एक तत्वराची स्तुत सहस्वानी हो, लेकिन इसमें कहा कि स्तुति सहज सहनी, सबसे बढ़िया स्तुति सहज समाधि। सहज समाधि की बात को भी बड़ा अच्छा कहते हैं। आँख न मूंदूं, कान न मूंदूं, काया कष्ट न धारूं, फूले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। लेकिन ये कब आई? बाद में ना, शुरू में कैसे आई, है ना? जब एक बारी देख ली तो जहाँ दिखी तहाँ हुआ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर समय में जलवा तेरा हूँ बहू, तब आई। लेकिन बिना देख ली तो पजरवो रही तो ना समझ में आए, है ना? अगर जिस व्यक्ति को हमें पहचान नहीं है तो हमारे पास भी बैठा है तो हम खोजते फिरेंगे, भैया ये फलाने आदमी कहाँ रहता है, फलाने आदमी कहाँ रहता है, जबकि वो साथ में ही। तो केहू जे ओके जानत हो आदमी के दू बताए दी कि नहीं, मतलब कहाँ खोजत हो, ये तो तोरे पजरो में है। ओ हम तो जानते हैं नहीं, बस यही तरह से यो बतिया। ईश्वर को हम खोजते फिरते हैं कहाँ कहाँ दुनिया जमाने में, पता ही नहीं है कि वो कहाँ है ना, कभी हमने देखा नहीं तो कहाँ खोजोगे, कहाँ खोजोगे तुम, देखे हो नहीं? तो सदगुरु देखा है तो कहाँ खोज रहा है, तो तुम्हारे पास ही है, ऊपर नीचे आगे पीछे भीतर बाहर सब जगह वो ये खोज लो। लेकिन ऐसे तो नहीं दिखेगा, आँख खुलेगी तब दिखेगा, देखने के लिए आँख चाहिए। ठीक, आँख खुलेगी कैसे? बिना सदगुरु कृपा सत्संग साधना भजन से नहीं खुलेगी। कहे कबीर भेद की बातें बिरला कोई पहचानी, तो का सीधे कहता हूँ एकदम ही जो भेद का बात है, एक ही बिरला, करोड़ों में एक, लाखों में एक ऐसा व्यक्ति पहचानता है। कहे कबीर भेद की बातें बिरला कोई पहचाने, बहुत बिरला आदमी का ना, बिरला क्यों ऐसा नहीं, तो बिरला का मतलब बहुत कम, बिरला कोई पहचाने हो। आ जब पहचान कर ली तो हुई का, कर पहचान फेर नहीं आप, ये जम जुल्मी की खानी, जिसको इसकी पहचान हो जाती है, जिसे अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो इस जो है खतरनाक काल के जाल में फिर नहीं फंसता है। जम जुल्मी के खाने, ये जो जुल्मी जमराज है, काल है ना, उसके फांस में नहीं फंसता, फिर उसका आना जाना ही बंद हो जाता है, वो तो अमृत रस में पक जाता है, अर्थात सदगुरु के दरबार में वो जो है हंस की पांति में चला जाता है, वही रहा। ठीक, बस यही बदलते मनुष्य जीवन मिलल है, लेकिन एक ही ना जान के आदमी वो क्या है, तेली के बैल की तरह कोल्हू चलाते चलाते और मर जाता है, मर जाता है, मर जाता है, बार बार कोल्हू चलाता है, फिर कोल्हू चलाया, फिर अरे कोल्हू चलाने से कभी मुक्त भी तो हो गए, और मुक्त होने का माध्यम मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर मिलने का माध्यम सदगुरु चाहिए, भजन चाहिए, उसका सत्संग चाहिए, उस मार्ग पर चलोगे तब तो होगा।